वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान पे केस करता है पर सामने से दूसरा इंसान बिल्कुल केस को पलट के रख देता है तो उस सिनेरियो में क्या होता है। यस, हम बात करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बारे में। सीपीसी दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड की ये दोनों ही टर्म्स जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी ही कंफ्यूजिंग है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेट ऑफ था या काउंटर क्लेम था, मतलब एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों में। सेट ऑफ को समझने के लिए हम लेंगे क्लास का एग्जांपल। अब इस क्लास में क्या है, इस क्लास में है एक टीचर, ठीक है। अब इस टीचर के सामने आया एक बच्चा जिसका नाम है ऋषि। सो ये है एक स्टूडेंट ऋषि जो कि इस क्लास टीचर के पास आया है एक कंप्लेंट लेके। ये बोल रहा है कि मैम, देयर इज दिस गाय इन आवर क्लास जिसका नाम है निशी। सो निशी ने कल कैंटीन में मुझसे 10 रुपए लिए थे कुरकुरे का पैकेट खरीदने के लिए। सो ऋषि टीचर के पास गया है कंप्लेंट लेके, किसकी? निशी की, कि निशी ने मुझसे कल पैसे लिए थे लेकिन जब आज मैं उससे पैसे वापस मांग रहा हूं तो वो मना कर गया है। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो ऐसे में आप ही उससे मुझे पैसे लेके दीजिए। अब टीचर ने निशी को बुलाया कि बेटा आ जाओ एक सेकेंड, आपने पैसे लिए थे इससे, बताइए क्या हुआ वो पूरा केस। तो निशी ने बोला कि मैम ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि मैंने इससे 10 रुपए लिए थे, लेकिन परसों इसने भी तो मुझसे 5 रुपए लिए थे समोसा खाने के लिए। तो 10 रुपए ऋषि ने निशी को दिए कुरकुरे का पैकेट खरीदने के लिए, और उससे एक दिन पहले निशी ने 5 रुपए दिए थे इसे समोसा खाने के लिए। तो आप उसका भी हिसाब किताब लगाइए। तो मैम ने ऋषि से पूछा कि क्या आपने पैसे लिए थे? उसने बोला हाँ मैंने भी लिए थे। तो मैम ने बोला बस मोटा मोटा हिसाब ये बैठता है कि हम निशी को सिर्फ 5 रुपए ही लौटाने हैं ऋषि को। ये क्या था? ये सेट ऑफ था। यस, यहाँ पे टीचर की जगह आप मान लीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को, ऋषि की जगह आप मान लीजिए प्लेंटिफ को, और निशी की जगह आप मान लीजिए डिफेंडेंट को। यही होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केसेस आते हैं, वो जो केस लेके आया है, प्लेंट लेके आया है, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और जो उसे डिफेंड करने वाला है उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी हैं, और पूरा केस इस तरह से चल रहा है। सो सेट ऑफ क्या है? Set off means a claim set up against another. It is a cross claim which partly offsets the original claim. मतलब एक इंसान ने कुछ क्लेम लगाया, आपने एक काउंटर क्लेम लगा दिया जिसकी वजह से ये क्लेम का जो उसका अमाउंट था वो कम हो गया, क्योंकि पहले उसने भी आपसे पैसे लेके रखे थे। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताते हुए मैं बस आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी कि सेट ऑफ दो टाइप्स के होते हैं। वन इज लीगल सेट ऑफ, अनदर वन इज इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ में ऐसा होता है कि जब डिफेंडेंट अपना अमाउंट बता रहा होता है तो वो बहुत ही सर्टेन अमाउंट होता है। जैसे इस सिनारियो में निशी ने बोला ना कि 5 रुपए इसने मुझसे लिए थे, तो 5 रुपए इस क्या एक सर्टेन अमाउंट। वेरस इक्विटेबल में ऐसा होता है कि निशी को ये तो याद है कि ऋषि ने कुछ पैसे लिए थे, लेकिन कितने पैसे हैं वो अमाउंट सर्टेन नहीं है। सो बस इतना बेसिक सा डिफरेंस है दोनों ही टाइप्स में, बट वो और ज्यादा डिटेल में हम तब कवर करेंगे जब हम सेट ऑफ के पूरे प्रोविजन कवर कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे हम उसका डिफरेंस देख रहे हैं काउंटर क्लेम के साथ। तो आइए मूव करते हैं काउंटर क्लेम पे। अब काउंटर क्लेम में भी सेम हुआ कि एक इंसान आया, ठीक है, ये है फॉर से मैं बोलती हूँ अजय। सो अजय गया एक कोर्ट में, अजय ने केस फाइल किया, ये क्या बन गया? प्लेंटिफ बन गया, और इसने केस फाइल किया किसके अगेंस्ट? दिजय के अगेंस्ट। इसने बोला कि ये जो दिजय है ना, हर कभी मेरे घर पे कब्जा कर लेता है, हर कभी मेरे घर में आ जाता है, हर कभी मेरे घर में ट्रेसपासिंग करता है, तो मुझे इससे क्या है, शिकायत है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया? दिजय डिफेंडेंट बन गया। ध्यान से समझिएगा,
काउंटर क्लेम में ये बोलते हैं कि अजय बोल रहा है कि ये दिजय जो है ना, हर कभी मेरे घर में आ जाता है, ट्रेसपासिंग करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो इसने क्या किया, लगे हाथ केस ही लगा दिया उसके अगेंस्ट। जब बात कोर्ट में गई और कोर्ट ने जवाब मांगा दिजय से, तो दिजय ने बोला कि भाई साहब वो तो घर ही मेरा है, ये तो कब्जा करके बैठा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, अजय बोल रहा था कि ये मेरे घर में ट्रेस पासिंग करता है, बहुत ही छोटू सा एक वो है। लेकिन विजय ने एक बड़ा काउंटर क्लेम लगाते हुए बोला कि भाई ये तो घर ही मेरा है, ये क्या बोल रहा है। सो ये क्या था, ये था काउंटर क्लेम। मतलब आपने सामने वाले के ऊपर एक केस लगाया, उसके रिगार्डिंग दूसरे इंसान ने आपके ऊपर उल्टा एक केस कर दिया। जस्ट लाइक आप सामने वाले को बोल रहे हो कि तुमने मुझसे 10 रुपए लिए थे, वापस करो पैसे। वो बोलेगा अरे मैंने कहा लिए थे, वो तो तुमने लिए थे मुझसे, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं तुमसे। सो ये जो काउंटर क्लेम होता है ये थोड़ा सा इंटेंस होता है, ये एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अगर हम आए तो ये बोलते हैं काउंटर क्लेम इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G। मतलब जो भी काउंटर क्लेम के प्रोविजंस हैं वो इस पूरे रूल में दिए हुए हैं, 6A से लेके 6G तक of the Code of Civil Procedure 1908. It is a claim which is separate and independent from that of plaintiff। अब ये क्यों लिखा हुआ है कि देखिए, अगर मान लीजिए अजय के केस को डिसमिस कर दिया जाता है, अजय के केस को डिसमिस कर दिया जाता है, तो दिजय का जो काउंटर क्लेम था वो डिसमिस हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस बन जाता है। अब आपने वो यहीं पे लगा लिया, क्यों? क्योंकि आप कोर्ट का टाइम सेव कर रहे थे, अपना टाइम सेव कर रहे थे। ऐसा मानिए कि ये एक अलग केस है ऑल टुगेदर, और आप उसे अलग से फाइल ना करके इसी केस में क्या कर रहे हैं, रफा दफा कर रहे हैं, सो दैट हर एक के टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज क्या हो, थोड़े से सेव हो जाए। सो नेक्स्ट दे से इट इज ऑल्सो काउंटर क्लेम बट नॉट नेसेसरली arise out of same cause of action contained in the plaint। वेरी नाइस पॉइंट which is written here। ये बोलते हैं कि जैसे सेट ऑफ में होता था, सेट ऑफ में सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट होता था, वो जो सामने वाले इंसान का क्लेम होता था वो सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता था। लेकिन ऐसा काउंटर क्लेम में भी हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। काउंटर क्लेम में वो ऑलमोस्ट अलग अलग ट्रांजैक्शन के पार्ट हो सकते हैं, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन के पार्ट हो सकते हैं, बट स्टिल सेम ही केस में हम उसे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। उसके अलावा एक केस को अगर हम डिसमिस कर देते हैं उसका इफेक्ट दूसरे केस पे नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चलता रहेगा। ये तो थे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी कि सेट ऑफ का मतलब होता है कि मैंने इंसान को पैसे दिए, पहले मैंने भी उससे थोड़े बहुत पैसे लिए हुए थे, तो अब जब ऑब्लिगेशन आएगी सामने वाले इंसान की पे करने की, तो वो सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करेगा जितना डिफरेंस होगा हम दोनों की कैलकुलेशन का। लेकिन काउंटर क्लेम में मैंने सामने वाले के अगेंस्ट केस किया, सामने वाले ने उल्टा मेरे ऊपर ही कोई केस कर दिया, तो ये हो जाता है हमारा काउंटर क्लेम। अब डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम सारे डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। सेट ऑफ हमारा कवर किया गया है ऑर्डर 8 के रूल 6 में, सीपीसी की ऑर्डर 8 के रूल 6 में सेट ऑफ की कॉन्सेप्ट दी हुई है, वेयरएज काउंटर क्लेम दिया हुआ है ऑर्डर 8 के रूल 6A to 6G में। तो इसके बहुत सारे प्रोविजन हैं जो कि काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। देन सेट ऑफ एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वेयरएज काउंटर क्लेम एक स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? कभी तलवारबाजी की है? नहीं की तो देखिए, उसमें आपके हाथ में एक में तलवार होती है और दूसरे में एक शील्ड दी जाती है। तलवार आपको अटैक करने के लिए दी जाती है, लेकिन शील्ड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का कॉम्बिनेशन। काउंटर क्लेम आपको सामने वाले पे अटैक करने के लिए दिया गया है, वेयर सेट ऑफ अपने आप को बचाने के लिए दिया गया है। निशी वाला अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे ऋषि का क्लेम 10 रुपए का था, लेकिन आपने सेट ऑफ लगवा के उसका क्लेम सिर्फ 5 रुपए का करवा दिया, तो यहाँ आपने अपने सेट ऑफ को एज अ शील्ड इस्तेमाल किया। वेयरएज अजय और दिजय वाला केस देखें तो अजय बोल रहा था ये ट्रेसपासिंग करता है,
विजय ने बोला है तो घर ही मेरा है, तो एक काइंड ऑफ अटैक कर दिया उसने अजय पे विद दिस वर्ड नेम्ड काउंटर क्लेम। सो ये है हमारा सेकंड डिफरेंस। देन दे से कि सेट ऑफ को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना जरूरी है, सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, लेकिन काउंटर क्लेम में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज हो सकती है, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो सकती है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन से अराइज हो सकती है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट हो। देन ये बोलते हैं सेट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी के लिए होता है, वेयरएज काउंटर क्लेम और भी बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है। सेट ऑफ के दो टाइप्स होते हैं, इक्विटेबल, लीगल, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और ये थे कुछ डिफरेंसेस हमारे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में। दो अगर देखा जाए तो सीपीसी में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लेंथी वे में दी हुई है और बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे जब हम सीपीसी को पूरा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल डिफरेंसेस के लिए इतने पॉइंट्स काफी हैं। नाउ आई होप आपको ये पूरी ही वीडियो समझ में आई होगी। अगर ऐसा है हिट द लाइक बटन। विद दैट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके पास आ सकें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो ले सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।